प्रणाम मित्रों। महागुरुओं को वंदन करते हुए और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से आज हम श्री स्वामी विवेकानंद के हाथ का विश्लेषण करेंगे। आप पूछोगे स्वामी विवेकानंद क्यों? तो मित्रों, हम सब साधक हैं, हम आध्यात्म में रुचि रखते हैं और स्वामी विवेकानंद आध्यात्म की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके थे अपने अल्प से जीवन काल में, जहां पहुंचने में हम जैसों को न जाने कितने जन्म लगेंगे। मित्रों, वो एक योद्धा सन्यासी थे जो जीवन भर संघर्षरत रहे और कभी भी धर्म और गुरु के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे मेरे युवाओं में लोहे की स्नायु चाहिए। ऐसा कहने वाले मेरे ख्याल से वो एक क्रांतिकारी संत थे, क्योंकि उनको व्यायाम और खेलों में भी उतनी रुचि थी जितनी ध्यान में थी। मित्रों, अपने भाषण के पहले ही वाक्य से उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद के हाथ का विश्लेषण करके हम उन्हें जानेंगे। और हम भारतीय बड़े नसीबवान हैं कि हमारे पास आज भी उनके हाथ का एक प्रिंट मौजूद है। ये पाम प्रिंट महान ज्योतिष शास्त्री हस्तरेखा शास्त्री किरो ने शिकागो में 1895 में उनसे लिया था। ये काफ़ी पुराना प्रिंट है, बट ये हमें उनके हाथ की रेखाएं बहुत अच्छे से दिखा देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस हाथ को आप सबसे पहले देखोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये फिलोसॉफिक हैंड है, एक तत्वज्ञ का हाथ। इसे इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उंगलियों में गांठें बनी हुई है। इस प्रकार की गांठें जब उंगलियों में होती है तो इसे फिलोसॉफिक हैंड कहते हैं। ये लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, हर कल्पना को व्यवहारिकता की कसौटी पर तोलने के बाद ही उसे स्वीकार करते हैं। आसानी से किसी भी कपोल कल्पना को ये स्वीकार कर किसी के भी पीछे नहीं भागते। मित्रों, इन लोगों के लिए यश अर्जित करना मतलब धन अर्जित करना नहीं होता है, ज्ञान अर्जित करना होता है। ये जीवन भर ज्ञान का पीछा करने वाले लोग होते हैं और आजीवन विद्यार्थी बने रहते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, विश्लेषण करने के लिए तैयार रहते हैं। और इनके सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिनके पीछे सामान्य व्यक्ति नहीं जाते। पेक्यूलियर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनका स्टडी ये लोग करते हैं, उसमें उनकी रुचि ज़्यादा रहती है और मनुष्यों को स्टडी करने में भी ये माहिर होते हैं। बड़ी आसानी से ये मनुष्य को समझ सकते हैं। इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठे का आकार बिल्कुल भाले जैसा है। ये उनकी एकाग्रता और कार्य के प्रति उनकी जिद को दर्शाता है। और अंगूठा मांसल भी है, तो ये अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। विधाता ने इतने भर भर के गुण इनके अंदर दिए हैं, तो ये कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं करते। अब उंगलियों की तरफ आते हैं। मित्रों, ये बुध की उंगली देखिए, बहुत लंबी है, अद्भुत उंगली है। सामान्य तौर पर किसी के हाथों में इस तरीके की बुध की उंगली नहीं होती। ये सूर्य के उंगली के पहले पोर में काफ़ी ऊपर तक पहुंची है। तो इस तरीके के लोगों की आकलन क्षमता काफ़ी अद्भुत होती है, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है। इन लोगों में ये उंगली बोलने का गुण देती है, भाषा का ज्ञान देती है और शब्दों पर एक तरीके का कंट्रोल इन लोगों का होता है। शब्दों को यूज़ करने की कला इनमें होती है। आपको अगर स्वामी जी का शिकागो में दिया हुआ भाषण याद होगा तो उसका पहला ही वाक्य था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। बड़ा ही साधारण वाक्य था, बट उस दौर में उन लोगों के लिए ये अद्भुत जादू का काम कर गया और स्वामी जी ने सब लोगों का दिल एक ही भाषण में मात्र एक ही वाक्य से जीत लिया। तो इस तरीके की अद्भुत कला इन लोगों में होती है बुध की वजह से। आगे अगर उंगलियों की तरफ आओगे तो एक उंगलियों का जो ऊपर का आकार आप देखोगे, ये जो पहले पोर है उंगलियों के, ये बड़े अलग है। जब
पानी की बूंदें गिरती है, जब पानी की बूंद, वाटर का ड्रॉप लटकता है, तब जिस प्रकार का आकार बनता है ना, उस प्रकार का इनके पहले पोर का आकार होता है। ये इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी देती है। ये काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं और भीड़ से हटकर चलने वाले लोग होते हैं। अब आगे इनके पर्वतों की तरफ हम आते हैं। ये शुक्र अगर आप देखोगे ना, बहुत बलशाली शुक्र है, बहुत अद्भुत है। ये शुक्र इनको कला प्रेमी बनाता है, कला के प्रति इनकी रुचि होती है और ये खुद भी कलाकार होते हैं। अगर आपने उनकी जीवनी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि स्वामी जी भजन गाया करते थे और उनका एक भजन सुन के परमहंस रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग गई थी। इतने अद्भुत गायन कला उनके अंदर थी और उम्र भर उन्होंने कलाओं को ग्रहित किया और कलाओं के प्रति वो समर्पित भी रहे। बट एक चीज़ आगे मैं आपको बताऊंगा पर्वतों का विश्लेषण होने के बाद। चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, उभार लिए हुए है और प्रवास रेखाएं दिखेंगी चंद्र पर्वत पर आपको। ये उनके जीवन में होने वाली उनकी यात्राओं को दर्शाती है। जैसे कि आप जानते हैं वो भारत भर घूमे और आगे विदेशों में भी उनकी काफ़ी यात्राएं हुई। शिकागो में भाषण देने के बाद यूरोप में भी वो घूमे, काफ़ी अनुयायी उनके बने और काफ़ी लोगों को जीवन का मार्ग स्वामी जी ने दिखाया। सो इन यात्राओं को चंद्र पर्वत पर हम देख सकते हैं। इनका बुध भी अच्छा है। बुध इनको लोगों को समझने की कला देता है, बौद्धिक क्षमता देता है, बोलने की कला देता है और एक प्रकार से बिजनेस की समझ भी देता है। तो सारे पर्वत में एक अच्छा सा उभार मुझे दिखता है, ना ज़्यादा उभरे हुए ना कोई पर्वत फ्लैट है। गुरु भी काफ़ी अच्छा है इनका। गुरु पर आपको एक वलय दिखेगा, इसे गुरु वलय कहते हैं या पाश्चात्य हस्तरेखा शास्त्र में इसे रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। ये साधनाओं के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि को दिखाता है। तंत्र साधनाओं के प्रति भी सफलता का ये द्योतक है एक प्रकार से। सो गुरुवलय की भी मौजूदगी इनके हाथ पर है। अब थोड़ा रेखाओं की तरफ आते हैं। रेखाओं की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये एक योगी का हाथ है, एक सन्यासी का हाथ है। ये जीवन भर अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का हाथ है, जिसने अपने समस्त स्वार्थ, अपना परिवार, अपनी समस्त जिंदगी की अपनी भौतिकता को सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के मार्ग के लिए त्याग दिया। और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो भी उनके पर्वतों में ऊर्जा है, जो भी इनके हाथों में जो पूर्व संचित पूर्व पुण्य की ऊर्जा है, पूरी की पूरी अध्यात्म के मार्ग पर लगी हुई है, जिस ऊर्जा ने उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। जो गुरु पर्वत की शक्ति है वो कंप्लीटली आगे भाग्य रेखा को मिली है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा को अगर आप देखोगे गुरु पर्वत से स्टार्ट होती है। सो इस तरीके की मस्तिष्क रेखा जो होती है ना, इंसान को काफ़ी महत्वाकांक्षी बना देती है। ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। ये सामान्य विचार और सामान्य ध्येय लेकर जीने वाले लोग नहीं होते, इनके ध्येय काफ़ी उच्च होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी ने एक वाक्य कहा है अपने काव्य में, उत्कट भव्य तेची घ्यावे, मेळमेळीत अवघे सोडावे, निस्पृह होनी विख्यात व्हावे भूमंडळी। मतलब ये उक्ति कहती है कि जो उत्कट है, जो भव्य है, उसी का ग्रहण करो, जो सामान्य है उसका त्याग करो और निस्पृह बनो और विख्यात हो जाओ। ये उक्ति पूरी तरह से लागू होती है स्वामी जी पर। इस तरीके के भव्य और दिव्य ध्येय लेकर ये जीवन भर चले हैं और उन्हीं को उन्होंने साकार किया है। अगर आप जीवन रेखा पर आओगे तो एक बात आपको दिखेगी, काफ़ी पतली जीवन रेखा है। ये इनके स्वास्थ्य के तरफ भी इशारा करती है। उनका स्वास्थ्य काफ़ी कमज़ोर था और शुरुआत में जो है ना, यहाँ पे एक हल्का सा कट आपको दिखेगा।
21 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हुआ था और उस समय के बाद उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक हो गई थी। उसके बाद आगे जाके उन्हें गुरु का साथ मिला, रामकृष्ण परमहंस मिले और संसार का त्याग करके उन्होंने आध्यात्मिकता को, संन्यास के मार्ग को स्वीकार कर लिया। यहाँ पे उनकी मंगल रेखा भी है, बहुत अच्छी मंगल रेखा है। ये इन्हें आंतरिक ऊर्जा देती है, एक डिवाइन पावर हमेशा इनके साथ रहती है। ये लोग कितनी भी वीक परिस्थिति हो, ये लोग कभी हारते नहीं है। ये हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करके उसी भाव में आगे चलते हैं। ये कभी अपनी स्थिति से कभी डिगते नहीं है, कभी हटते नहीं है। ये आंतरिक ऊर्जा उस काम आती है। अब मेन चीज़, जीवन रेखा यहाँ पर आकर रुकती है और मस्तिष्क रेखा आगे इस पॉइंट पर आके रुकती है। ठीक है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से भाग्य रेखा उभार लेती है, बड़ी स्ट्रांग होकर निकलती है शनि की तरफ, और यहाँ से मस्तिष्क रेखा के रोकने के बाद और एक भाग्य रेखा उभार लेके शनि की तरफ निकलती है। मतलब साफ है कि इनकी जीवन की संपूर्ण ऊर्जा आध्यात्म के मार्ग पर लगी है, जो उन्हें आध्यात्म की ऊंचाई पर लेकर गई है। और मस्तिष्क का पूर्ण यूटिलाइजेशन, पूर्ण वापर हुआ है अध्यात्म के मार्ग में। इस तरीके की मस्तिष्क रेखा सामान्य इंसानों पे नहीं होती है। जनरली हमारी मस्तिष्क रेखा आगे चलती है, काफ़ी आगे चलती है। इनकी मस्तिष्क रेखा बीच में रुकी है और उसका पूर्ण यूटिलाइजेशन उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया है। ये दो रेखा यहाँ आगे जाके एक टेम्पल का फॉर्मेशन भी बनाती है, जो आध्यात्मिक कार्यों में इनकी सफलता का द्योतक है। अब मित्रों, हृदय रेखा पर आते हैं। बहुत कमाल की हृदय रेखा है। हृदय रेखा बहुत आगे तक जाती है, गुरु के और शनि की उंगली के बीच में जाती है और उसे ब्रांचेस निकलती है। एक ब्रांच शनि की गुरु की उंगली पे जाती है, एक ब्रांच शनि की उंगली पर जाती है, और यहाँ अगर आप देखोगे नीचे भी 2 ब्रांचेस है। अगर हिंदू हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से देखें तो इसे शेषनाग योग कहा जाता है, जो कुंडलिनी जागृति का एक द्योतक है। एक भगवान विष्णु का चिन्ह भी इसे समझा जाता है, जो हाथ पर होना काफ़ी शुभ माना गया है, और ये इंसान को काफ़ी विश्वास पात्र बनाती है। और इसका कर्व देखोगे ना, इस हृदय रेखा का बहुत ही अद्भुत कर्व है। बहुत विशाल हृदय के लोग ये होते हैं। ये सबको खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, कभी डिस्क्रिमिनेशन की भावना इनके हृदय में नहीं होती। ये अद्भुत हृदय सिर्फ सन्यासियों और योगियों का हो सकता है। अगर यहाँ देखोगे ना, एक रेखा हृदय रेखा से निकल के अंदरूनी मंगल की तरफ जा रही है, तो इनमें गुस्सा भी था। उनमें काफ़ी गुस्सा बचपन से था। उनकी माताजी, उनकी जीवनी में माताजी का एक अंश है। माताजी ने कहा है कि जब ये छोटे थे तो उनको इतना गुस्सा आता था कि उनके सर पर ठंडा पानी डाल के उनको शांत करती थी उनकी माता, और कान में शिव मंत्र जपा करती थी, तब ये शांत होते थे। वो कहती थी, मैंने भगवान शिव को पुत्र मांगा था, पता नहीं उन्होंने राक्षस भेज दिया क्या मुझे। तो इस तरीके के गुस्सा भी था। वो भी आगे जाके अध्यात्म के मार्ग पर ऊर्जा की तरफ परिवर्तित हुआ है, और जो ऊर्जा, वो गुस्सा, वो आग उनके भाषणों में भी आपको दिखेंगी। उनके भाषण पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत अद्भुत भाषण है स्वामी जी के। और चिन्हों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे बाहरी मंगल से रेखाएं सूर्य की तरफ जा रही है। ये पूर्व पुण्य रेखा है मित्रों। इस तरीके की पूर्व पुण्य रेखा पूर्व जन्म से मिलने वाली सिद्धियों की तरफ, पूर्व जन्म की उपलब्धियों की तरफ इशारा करती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद सप्तर्षियों में से एक ऋषि थे। तो ये कितना महान वक्तव्य गुरु ने उनके लिए कहा है।
यही पूर्व पुण्य रेखा है जिस कारण से पहले से उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। गुरु ने उनका चयन अपने कार्यों के लिए किया था और उन्होंने अपने गुरु का कार्य आखिर दम तक निभाया। उनके लिए वो संपूर्ण भारत पर भ्रमण किए, उनके लिए वो शिकागो जाकर सर्वधर्म सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और एक प्रकार से हिंदू धर्म की पताका वहाँ पर लहराई। आगे जाके देखोगे तो सूर्य पर एक त्रिकोण बना हुआ है जो दो चीज़ें दर्शाता है। एक तो ये लग्जरी लाइफ देता है। उनकी लाइफस्टाइल अगर आपने देखी होगी तो उन्होंने लाइफस्टाइल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो उच्च विचार और उच्च रहनी दोनों में यकीन करते थे और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी दिलाता है। और सबसे बड़ा चिन्ह उनके रवि पर्वत पर है वो ये है। एक बहुत अच्छा लंबा एक खींचा हुआ स्वास्तिक उनके रवि पर्वत पर बना है। ये स्वास्तिक ख्याति दर्शाता है, सामान्य ख्याति नहीं, सदियों तक पीढ़ियों तक चलने वाली, जीवन के समाप्ति के बाद भी चलने वाली एक ख्याति दर्शाता है जो धर्म से आती है। ये एक धर्म प्रचारक योगियों सन्यासियों के हाथ पर होता है जो उनको बहुत बड़ा बनाता है। सो ये बहुत अद्भुत चिन्ह स्वामी जी के हाथ पर सूर्य पर्वत पर है जो उनकी ख्याति की तरफ इशारा करता है। सो और भी चिन्ह है कुछ अच्छे। हाँ, ये शनि पर्वत पर इस प्रिंट पर अच्छे से दिख नहीं रहा है बट शनि पर्वत पर एक सर्कल का आकार उनके है जो है उसको मैंने कंफर्म किया है। ये दर्शाता है शनि और चंद्र के कॉम्बिनेशन को। शनि और चंद्र में कॉम्बिनेशन होने के कारण बहुत बड़ी सिद्धि होने की ओर ये इशारा करता है। ये होती है वाक सिद्धि। मित्रों, स्वामी जी में वाक सिद्धि भी थी। इस तरीके के लोग जो बोलते हैं वो होता है और सामने वाले की किस्मत को बदलने की शक्ति भी इनके जीवा में होती है। सामने वाले की किस्मत भी ये लोग बदल सकते हैं। तो ये वाक सिद्धि स्वामी जी में थी, इसकी ओर ये चिन्ह इशारा करता है। और उनके कुंडली में भी अगर आप देखोगे जाके तो मुझे लगता है 10वें स्थान पर शनि और चंद्र साथ में बैठे हुए हैं। तो कुंडली और हाथ दोनों उस बात का कंफर्मेशन देते हैं। और अगर आप देखोगे मस्तक पर ये जो त्रिकोण बने हुए हैं ना, ये त्रिकोण उनकी उदार स्वभाव को दिखाते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ दे दोगे तो वो भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे तो कि इसने मुझसे ये चीज़ ली थी। ये सिर्फ देने के लिए पैदा होते हैं, ये किसी से कुछ लेने के लिए पैदा नहीं होते। ठीक है। और एक योग है, मणिबंध से निकलने वाली भाग्य रेखा गजलक्ष्मी योग को दर्शाती है, जिस योग का उपयोग भी अध्यात्म के मार्ग पर हुआ। क्योंकि पैसा उन्होंने कभी जुटाया नहीं, उन्होंने बड़े बड़े आध्यात्मिक संस्थानों की स्थापना की। उस संस्थानों के विकास के लिए इन योगों का उपयोग हुआ है। सो मित्रों, इस प्रकार से हमारे स्वामी विवेकानंद का ये हाथ था। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस हस्तरेखा विश्लेषण से। आप सब हस्तरेखा फॉर यू ग्रुप से जुड़ते रहे, अपने हस्तरेखा विश्लेषण भी करवाए और ग्रुप से जुड़ के सीखे भी। मैं महागुरु के आशीर्वाद से और मेरे गुरु प्रदीप कुमार राजयोगी की आज्ञा और आशीर्वाद से ही इस ग्रुप को चला रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।